टाइम्स और मैं विप्लव कुमार आपको बता दूं इस वक्त मैं गया कॉलेज के मतगणना केंद्र पे मैं मौजूद और आपको बता दूं गया संसदीय क्षेत्र से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नामी चेहरा हस्ती बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम जी ने यहां से चुनाव जीत गया है। लगभग उन्होंने 1,02,000 मतों से उन्होंने चुनाव जीता है और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजित को हराया। हालांकि कुमार सर्वजित जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी वादा कर रहे थे कि बाप बेटा की लड़ाई है, हमेशा बेटा जीतता है, लेकिन जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि नालायक बेटा रहेगा तो बेटा को भी पराजित मुंह हार के देखनी पड़ेगी। इस तरह से जीतन राम मांझी जी ने चुनाव जीता है और उनको गया जिलाधिकारी जन निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM उन्हें निर्वाचित सर्टिफिकेट दिया है और उन्होंने जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब NDA की सरकार होगी भारत में और 303 की जो आंकड़ा थी अब कुछ ही क्षणों में मतों की गिनती चल रही, हो सके 303 आंकड़ा भी छू लेगी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार और भारत का नाम रोशन किया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा और बिहार में विकास होगा और जिस तरह से गया की जो अधूरा कार्य है हमें मौका दिया है गया वासियों ने, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। विप्लव कुमार, नवभारत टाइम्स, गया। जनता और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का सम्मिलित प्रयास का जीत है और ये बात सही है कि 44 वर्ष के राजनीतिक जीवन में गया के लिए हम कुछ करना चाहते थे। मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला, कुछ कार्य को आगे बढ़ाने का काम हमने किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सका। तो मेरे मन में एक कसक थी कि काश कुछ मौका मिले तो हम गया के लिए कुछ कर सकें। तो आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आम चुनाव सभा में आए थे तो उस समय गया के बारे में क्या हमने सोचा है एक झलक हमने दिखलाई थी। उसी झलक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ साथ गया का गांधी मैदान है, बोध गया में प्राधिकार बनाना हो या बिहार के खास करके दक्षिणी बिहार में जो हमारे लोग पलायन करते हैं गरीब के लोग, इसलिए कि यहाँ चाहे जंगल आधारित व्यापार हो, उद्योग हो या कृषि आधारित उद्योग हो, इसकी कमी है, उसके बारे में भी हम ऐसा करेंगे। तो हम समझते हैं कि जनता ने जिस प्रकार की अपेक्षाएं हमसे की है उनकी अपेक्षाओं पर उतरने का प्रयास करेंगे और इसमें निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद की आवश्यकता है। और दूसरी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जितना बहुमत हम लोग सोचा था NDA को आएगा, अभी तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है हम लोग 305, 308, 310 तक आ जाएँ। बावजूद उसके हर हालत में हम सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उसमें मेरा सहयोग, प्रबल सहयोग होगा। एक ही सीट का ही क्यों न हो, हर तरह से हम नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत का अगला बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सहयोग करेंगे और बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि और सारी बातें जो बिहार की पार्लियामेंट में उन सब बातों की चर्चा करके बिहार की गरीबी को, बिहार की बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? तो पहले ही कर दिया आप लोग। JDU के MLC बोले हैं कि नीतीश कुमार PM मटेरियल है। वो उनकी अपनी बातें हो सकती है। हम समझते हैं कि वो JDU का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है और आगे की बात देखा जाएगा आज क्या होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोग का सवाल है, हम लोग चट्टान की तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़ा रहेंगे। आप केंद्र में भूमिका भी निभाए, अब उसके बारे में हम कभी नहीं सोचा है। आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री